राहुल गांधी ने क्यूट एकदम सोना बाबू टाइप हैप्पी बर्थडे मोदी जी लिखा। कांग्रेस उसी समय में अपना विपक्ष धर्म अखंड पनौती दिवस, फेंकू दिवस, बेरोजगार दिवस आदि ट्रेंड करवाकर निभा रही थी। मेरी निजी राय मानी जाए तो कांग्रेस अभी से 2 दशक आगे की सोच रहा है। जैसे मोदी जी सोशल मीडिया पर 2010-11 से ही माहौल बना रहे थे और बाकियों के सोचने से पहले पूरा राजनीतिक विमर्श, फोटो और चुटकुले शेयर करने वाले फेसबुक और उसके बाद ट्विटर पर ला दिया, वैसे ही कांग्रेस की बार बार ट्विटर ट्रेंड को लेकर अनन्य प्रेम को देखकर प्रतीत होता है कि वो 2039 की तैयारी कर रहे हैं। रोजर फेडरर जब टेनिस खेलते हैं तो उन्हें लगता है कि इस सेट में वापसी संभव नहीं, तो उसे अपनी सर्विस बचाते हुए हार जाते हैं ताकि ऊर्जा बचाकर अगले सेट में जीत के लिए स्वयं को झोंक दे। वैसे ही कांग्रेस यह जान चुका है कि भाजपा 2039 तक कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए छोटे गेम पर कम ध्यान देकर बड़े गेम की तैयारी में जुट गई है। तब तक राहुल गांधी के भी बारे में यह कहा जा रहा है कि वो टीन एज से शायद वयस्कावस्था में पहुंच जाएंगे। मैंने उम्र नहीं, अवस्था की बात की है। वो तब भी 2 डिंपल धारण किए चिर युवा ही बने रहेंगे। जब तक भाजपा को यह समझ में आएगा कि असली जीत तो ट्विटर पर ट्रेंड करवा कर होती है, तब तक कांग्रेस अगले 70 साल तक सत्ता में जमने के लिए जड़ें सशक्त कर चुकी होगी। ये जो आप देखते हैं कि कांग्रेसी लोग, जिन्हें भाजपा वाले चमचा कहते रहते हैं, हर दूसरे दिन कोई ट्रेंड करवा लेते हैं, वो बस एक पायलट प्रोजेक्ट है। 2039 के चुनाव जब ट्विटर के ट्रेंड के आधार पर होंगे तो वो लोग सिर्फ 2 घंटों में कुछ भी ट्रेंड करवा लेंगे, फिर चुनाव आयोग उन्हें सर्टिफिकेट देगा कि आप भैया प्रधानमंत्री चुन लीजिए। वहीं मोदी के प्रशंसकों में अलग ही लेवल का माहौल दिखा। रवीश जी ने काशी के किसी मीडिया वाले के व्हाट्सएप फॉरवर्ड को लगाकर कोई टिप्पणी नहीं की जिसमें ये बातें लिखी हुई थी कि 71वें जन्मदिन के अवसर पर 71,000 दीपों से जगमगाएगा भारत माता मंदिर, मां गंगा को चढ़ाई जाएगी 71 मीटर लंबी चुनरी, संसदीय क्षेत्र के 71 मंदिरों में होगी आरती, संसदीय क्षेत्र के सभी 8 विधानसभाओं में होगा 71 किलो लड्डुओं का वितरण, 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित होंगे सेवा के विविध कार्यक्रम। इसके बाद प्रेस रिलीज में विस्तार से बताया गया कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए पूरा देश जब उत्सव मना रहा होगा, तब काशी के लोग आपको हमारी उम्र लग जाए की तर्ज पर उपरोक्त कार्य करते रहेंगे। रवीश जी ने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की और ऊपर लिखा कि अध्ययन करें और दीप जलाएं। इससे यह तो साबित हो ही गया कि जहां मैं आजकल बकौल भाजपा आईटी सेल सपा वालों से पैसे लेकर भाजपा के खिलाफ लिखता हूं, वहीं रवीश जी पीएम मोदी के लिए दिए जलाएंगे। सब बैलेंस हो गया। मुझे अच्छा लगा कि रवीश जी भी फाइनली मोदी को गरियाना छोड़कर दीप जलाने की बात कर रहे हैं। ये बात और है कि उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए उन्होंने अपना पूरा फोकस योगी जी को गरियाने में लगाया हुआ है। आजकल वो कमेंट में पढ़ने वाली गालियों से भी आहत दिखे और 1-2 बार कमेंट बंद भी कर दिया अपने पोस्ट में। लेकिन हाँ, उन्होंने ज्ञान की बात यह लिखी है कि समय जब दस्तावेज लिखेगा तब गाली देने वाले वापस पढ़ेंगे कि वो क्या कर रहे थे। बताइए भला, जिसका काम ही गाली देना हो वो वापस देखने क्यों आएगा कि आपके पोस्ट पे वो कर क्या रहा था। यहाँ पूर्व प्रेमिका के लिए लिखी हुई कविताएं हर दिन मेमोरी में जाके डिलीट करना पड़ता है, सर्च मारने पर मिलता नहीं, और गाली देने वाला रवीश के पोस्ट पढ़कर मतलब खोज कर पढ़ने आएगा कि किस दिन कौन सी गाली दी थी। किसी व्यक्ति ने गाली खाने को इतना रोमांटिक नहीं बनाया होगा जितना रवीश जी बनाते हैं। कहने लगे कि एंकरिंग से आधे घंटे पहले बुखार आ गया लेकिन फिर भी बनाया पूरा शो, और बनाने के बाद बेड पर धड़ाम से गिर गए। बेड पर तो शरीर गिरा है रवीश जी, 7 साल पहले जमीर जो गिरा उसकी आवाज आप सुन नहीं पाए। वो ब्रह्मांड में घूम रहा है जो किसी ऋतिक रोशन के ओम 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 उस वाले यंत्र में एक दिन आकर फंस जाएगा। तब उन लोगों को पता चल जाएगा कि आप किसकी टांग काट रहे थे जब भारत आगे बढ़ रहा था। ये तो कुछ भी नहीं है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुए। लगभग 2.25 से 2.5 करोड़ का आंकड़ा छुआ जा चुका था जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मुझे लगता है कि सरदार पटेल के जन्मदिवस पर यह आंकड़ा और भी बड़ा होगा। अगर मोदी जी के 7 अक्टूबर तक के 20 दिनों के बर्थडे बैश में सारे भारत को ही वैक्सीनेट ना कर दिया हो। तब लोग जन्मदिन पर दारू पिलाते हैं, ज्वाइंट फूकते हैं, मोदी जी इंजेक्शन दे रहे हैं, वो भी सिरिंज से। ऐसे ही कूलेस्ट पीएम एवर का खिताब यूनेस्को ने मोदी जी को नहीं दे रखा है। इस पर रवीश जी ने स्क्रिप्ट तो लिखी लेकिन बुखार के कारण पढ़ नहीं पाए, इसलिए मैं पढ़ देता हूं। बधाई हो, भारत के महाराजा अधिराज नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। पूरे राज्य में उत्सव हुए। दासियों को उन्होंने गले से मोतियों की माला तोड़कर दे दी, लेकिन वह यह भूल गए कि जिन दासियों के बच्चों को वैक्सीन कल ही लगनी थी, उन्हें एक राज्य ने उनके जन्मदिन पर रिकॉर्ड बनाने के लिए लगाने नहीं दिया। कहा कि कल आना, और सुबह तक उसके घर में 3 लोगों को कोरोना हो चुका था। उत्तर प्रदेश में ही
अकेले 1 करोड़ का आंकड़ा छूने की कोशिश हुई, लेकिन गैर भाजपा शासित क्षेत्रों में वैक्सीन की सप्लाई कम की गई ताकि एक आत्ममुग्ध पीएम की शान में गुस्ताखी ना हो। आप सोचिए कि हम वैसे देश में रह रहे हैं जहां रिकॉर्ड बनाने पर ज़्यादा ध्यान है और काम पर कम। रिकॉर्ड तो वैसे पेट्रोल के दामों ने भी बनाया है, लेकिन कोई उसकी बात करना नहीं चाहता। इससे अश्लील क्या होगा कि राज्यों के पास वैक्सीन पड़े थे, लेकिन पिछले दिनों में कम दिया गया ताकि मोदी के जन्मदिन पर एक रिकॉर्ड बनाया जा सके। लोग फिर मुझे कमेंट में गालियां देने आएंगे, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अगर एक दिन में 3 करोड़ टीके लग रहे हैं और यह मोदी के आदेशों से उसे अवतार जैसा दिखाने के लिए नहीं हुआ है, तो क्या कल से हर दिन 3 करोड़ टीके लग जाएंगे? और अगर कल से 3 करोड़ हर दिन लगने लगेंगे, तो मेरा प्रश्न यह है कि अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या किसी का दबाव था कि इसी दिन से ऐसा करना चाहिए? बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर ज़्यादा था तो क्यों नहीं पाकिस्तान को कुछ टीके भेज दिए कि संबंधों की खटास मिटाई जा सके? मैंने तो सुना है कि इमरान खान स्वयं भी इंजेक्शन लगाते हैं शाम को 7 बजे। न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर में गेंद खुजाने वाले एक चपरासी की रिपोर्ट के अनुसार अगर किसी दिन एक तय संख्या से ज़्यादा वैक्सीन दिया जाता है तो उसकी सफलता की दर घट जाती है। गेंद पर नाखून से रिवर्स स्विंग के लिए एक साइड को खुरदरा बनाते हुए चपरासी ने हमसे बातचीत में बताया कि चूंकि एक व्यक्ति द्वारा वैक्सीन देने की एक सीमा होती है, अगर उससे एक तय संख्या से ज़्यादा वैक्सीन दिलवाया गया तो उसकी बाहों में तनाव पैदा हो जाता है और वैक्सीन की सुई का एंगल सीधा न रहकर 12.5 डिग्री झुक सकता है। आगे उसने बॉल की दूसरी साइड को कपड़ों से रगड़ते हुए लिखा है कि उसके चाचा ने यह बताया कि अगर वैक्सीन किसी व्यक्ति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिलवाया जा रहा हो तो वो पानी बन जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विदेशी अखबार में छपा है जो खरीदने पर मिलता है, इसलिए वो बढ़िया होता है। उसे मोदी की तस्वीरें छापने की व्यवस्था नहीं होती। यहाँ तो हिंदी पत्रकारिता का आपको पता ही है, इसलिए कहता हूँ अंग्रेजी पढ़िए। समय सबका दस्तावेज बना रहा है। जब इसके पन्ने उपलटे जाएंगे तो किसी नवयुवक को याद आएगा कि उस दौर में रवीश कुमार था जो लगातार धारा के विरुद्ध लिख रहा था। बाकी लोगों के दस्तावेजों को मैं थूक से मिटा दूंगा। रवीश जी ने अभी तक यह नहीं लिखा कि बधाई देने का सिस्टम ही खत्म होना चाहिए, क्योंकि इसमें पैसा खर्च होता है जिससे कि 10 लोगों को वैक्सीन लग जाती। हो सकता है कि अगले साल के लिए बचा के रखे होंगे। रवीश जी लंबा खेलते ना, कभी बागों में बहार, कभी आपातकाल, कभी फांसीवाद, कभी डर का माहौल है, कभी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, कभी हिंदू मुस्लिम सिलेबस बोलते हैं। हर साल का उनका सिस्टम है कि ये वाला वाक्यांश, ये जो फ्रेज है, ये सब ज़्यादा भूला जाएगा इस साल। जन्मदिन और वैक्सीनेशन को लेकर रवीश जी शायद यह वाक्यांश कह सकते हैं कि इससे अश्लील और क्या होगा। लगता है कि उनको वीपीएन का सिस्टम नहीं मालूम। ठीक जगह जाने पर कई तरह की अश्लील चीज़ें मिल जाती है रवीश जी। लोग तरह तरह से बधाई दे रहे हैं। इस बार 71 की संख्या पर इतना जोर दिया जा रहा है कि मेरी समस्या यह है कि 56 आउट ऑफ फैशन न हो जाए। 56 पर हम सब ने तमाम तरह के चुटकुले बनाए। हाल ही में मेरे ऊपर जब सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के मामले को चलाने की अनुमति दे दी, तब एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारे नाम में तो अजीत के 5 और भारती के 6 अक्षर है, तुम पर सरकार के लोगों ने केस करने की बात क्यों कर दी? ऐसे चुटकुलों का क्या होगा है? 71 इंच का भला होता क्या है? टीवी भी 55, 65, 75 में आते हैं। 71 इंच की बस एक लौकी देखी थी योगी महाराज के हाथों में, पता नहीं उन्होंने सब्जी बनवाई या किसी गैंगस्टर के लिए भिजवा दी। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 71 एक बड़ी संख्या है। यह इतनी बड़ी संख्या है कि आईटी सेल के विलक्षण जीवों ने भी 71 ट्वीट से बधाई नहीं दी। वो तो छोड़िए, उन्होंने 71 शब्द भी नहीं लिखे। अगले साल मोदी जी 72 के हो जाएंगे। इसका मतलब है यह कोई परमानेंट संख्या नहीं है। 72 तो हूरों की संख्या होती है। वहीं राहुल गांधी जी योगी जी और मोदी जी पर छोटे छोटे ट्वीट फेंक कर मार रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक शेर लिखा था, जो नफरत करे वो योगी कैसा। शेर खत्म। आज का उनका शेर था, हैप्पी बर्थडे मोदी जी। उनके समर्थकों में उल्लास की लहर दौड़ गई और लेख लिखे जाने लगे कि वैचारिक मतभेद एक तरफ, लेकिन राहुल गांधी जी मोदी से ज्यादा मैच्योर हैं। उन्होंने पानी पी पी कर कोसने से बाहर समय निकाला और इस गजब के शेर की रचना की कि हैप्पी बर्थडे मोदी जी। उन्होंने कॉमा का भी प्रयोग किया है हैप्पी बर्थडे के बाद, जो बताता है कि वो लिखते समय एकदम क्लीन थे। उन्होंने जी भी लिखा है, जबकि सब जानते हैं कि उन्हें जी टीवी से कितनी परेशानी है। एक बेहतर नेता किसी खास दिन पर दूसरों को निशाना नहीं बनाता, यही उसके चरित्र की पहचान है।
वो स्वयं ऐसा ना करके अपने कार्यकर्ताओं से फेंकू, पनौती ये सब लिखवाता है, ताकि वो यह भी संदेश दे सके कि भले ही आज उसने हैप्पी बर्थडे लिखा है, लेकिन उसकी दृष्टि सत्ताधीश के कार्यों पर पूरी तरह से लगी हुई है। 2039 के लिए कांग्रेस को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाजपा ने तो मुझे कुछ दिया नहीं, जेल करवाएंगे सो अलग, इसलिए मैं 2039 में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा की दावेदारी की अनुशंसा स्वयं ही कर देता हूं। आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अवश्य देखें राहुल जी, मैंने हर 2-3 महीने में एक बार आप पे लंबा लेख लिखा है या आपकी विलक्षण बुद्धिमत्ता पर वीडियो बनाया है। आप तब तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहें, यही शुभकामना है। और इस व्यक्ति को ना भूलें जो भाजपा के आईटी सेल द्वारा कभी सपाई, कभी वामपंथी, कभी छुपा हुआ वामपंथी, तो कभी जासूस आदि बताया जाता रहा। आगे हम केजरीवाल की दिवाली और मसीहा सोनू सूद पर भी चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब अवश्य करें।